हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं कमला जांगिड और आप सबका मेरे नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे मैंने नॉर्सेट 2021 के अंदर जो है बहुत अच्छी रैंक के साथ में मेरा जो ड्रीम एम्स था एम्स जोधपुर उसको मैंने हासिल किया। और जो है एम्स जोधपुर है वो दिल्ली एम्स के बाद में सबसे ज़्यादा मेरिट जाने वाला एम्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एम्स है। इसका क्या रीज़न है, जितने भी अपने राजस्थान के नर्सिंग ऑफिसर हैं वो बाहर कहीं अलग इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं। वो रिपीटेडली तब तक एग्ज़ाम देते हैं जब तक उनको जोधपुर एम्स अलॉट नहीं हो जाता। इसीलिए इस एम्स की मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है। अगर आप 80-20 है फिर भी अगर आप जो है अंडर 500 रैंक नहीं लाते हैं तो आपको ये एम्स अलॉट नहीं होता है। और आप में से भी किसी का जोधपुर एम्स ड्रीम है तो आप नॉर्सेट 2023 के अंदर अभी से यह प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। तो जो है मैं जो है इससे पहले नॉर्सेट 2020 के अंदर भी सिलेक्टेड हूँ, लेकिन तब क्या था, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था तो मैं एलिजिबल नहीं थी। दैन उसके बाद बिहार CHO का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन CHO बनना मेरा टारगेट नहीं था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद राजस्थान CHO का एग्ज़ाम हुआ, तब भी मैं सिलेक्टेड थी, लेकिन उस वक्त क्या है, जब राजस्थान CHO का एग्ज़ाम हुआ तब जो है मेरी जो फैमिली मेम्बर हैं और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सब ने मुझे पर्सनली गाइड किया था कि तुम्हें एक बार CHO की जॉब कर लेनी चाहिए, देन उसके बाद तुम क्या कर सकती हो, नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर सकती हो। लेकिन उस वक्त जो है मेरा एक सिंगल डिसीजन था, जब मैंने बोला था कि नहीं, मैं CHO की जॉब ज्वाइन नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ एम्स जोधपुर के अंदर काम करना है। और तब से मैंने 6 मंथ स्टडी प्लान किया और कंटिन्यू 6 मंथ मैंने स्टडी की। और जब मैं पढ़ाई करी थी उस टाइम क्या था, लॉकडाउन था। और नॉर्सेट 2020 जो हुआ था वो कब हुआ था, 20 नवंबर को हुआ था। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। तो मैंने जब स्टडी की तो ज़्यादातर मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ी, लेकिन उससे भी पहले मैंने 6 मंथ कोचिंग ले रखी थी। कोचिंग के अंदर जब रेगुलर क्लासेस होती थी तो उस क्लासेस के अंदर क्या था, मैं जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाती थी, वो नोट्स मैंने रिवाइज़ किए। इसके अलावा जो बुक मैंने पढ़ी थी वो कौन सी थी, एनक्लेस बुक थी। मार्केट के अंदर बहुत पॉपुलर बुक है ये नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। तो जो अपनी एनक्लेस बुक है उसके 3 वर्जन है मार्केट के अंदर, मौसमी है, सौंदर्य है और लिपिन कोट है। लिपिन कोट के अंदर बहुत अच्छे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उसके पीछे विथ रैशनल है, तो वो आपको भी सॉल्व करने हैं। जब आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी के साथ साथ में मैंने क्या किया था, MCQ प्रैक्टिस लगातार की। कोचिंग सेंटर के अंदर हमारे क्या होता था, वीकली टेस्ट पेपर होता था, है ना, वीकली टेस्ट पेपर होता था। इसके अलावा बहुत सारे मेगा टेस्ट भी कंडक्ट करते थे, जब भी कोई एग्जाम आता था तो वो भी मैं देती थी। अबाउट मैंने अराउंड 200 से अबाउट जो है टेस्ट पेपर दिए थे। और इसके अलावा जो है मैं घर पे भी रेगुलर MCQ प्रैक्टिस, जिस टॉपिक को मैं पढ़ती थी उसकी MCQ प्रैक्टिस करती थी। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसके बाद में आपका आउटकम कहाँ आपको देखा जाएगा, जब आप MCQ सही कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी थ्योरी अच्छी है, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आप लॉजिकल स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आधे अधूरे मन से नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपना जो है एकदम से खुद को प्रिपेयर कर देना है मेंटली कि बस मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और इतने महीने के अंदर मुझे ये कर लेना है। अगर मार्केट के अंदर आपको कोई बोल रहा है कि 1 महीने के अंदर हम जो है सिलेक्शन ले लेते हैं या फिर हम 1 महीने में सिलेबस करवा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी वक्त लगता है। अगर आप 5 से 6 महीने लगातार पढ़ाई करते हैं तो आप जो है 100% एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता है अपना। दिल्ली एम्स जो होता है इसके 200 MCQ अपने पास रहते हैं और 180 मिनट के अंदर अपने को पेपर कंप्लीट करना होता है। पूरा ऑनलाइन रहता है ना, कंप्यूटर में आपको ऑनलाइन जो है देना होता है। तो इसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 180 मिनट के अंदर आप 200 MCQ जो है, बहुत सारे लोग ऐसे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, वो क्या है 40% जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पेपर को पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस नहीं होती। इसीलिए आप थ्योरी के साथ MCQ प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। और आपका जो है MCQ प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको 2 चीज़ें होगी आपके साथ की। एक तो आपको खुद का एनालिसिस कर पाओगे कि आपके कौन से टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, क्या चीज़ें आपकी गलत हो रही है। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर आपके MCQ ज़्यादा सही हो रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और तीसरी चीज़ क्या होगी, आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। जैसे जैसे MCQ प्रैक्टिस करोगे तो आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीख पाओगे और जो 180 मिनट के अंदर 200 MCQ है उसको इजीली आप कर पाओगे एग्जाम के दिन। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप प्लानिंग करो तो प्लानिंग के अंदर आपका मटेरियल आपको सिलेक्ट करना है, किस टीचर से आपको पढ़ना है, कौन से कोचिंग सेंटर से आपको पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, वो चीज़ आप प्लीज़ डिसाइड करें। अगर आप जो है एक टॉपिक एनक्लास से पढ़ते हैं, फिर जाकर के टारगेट हाई में उसी टॉपिक को देखते हैं, फिर जाकर के किसी और टीचर से वो पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है और जो है हर किताब के अंदर कुछ वैल्यू वेरी करती है। इससे आपके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और एग्जाम के टाइम जो है आप ये जज नहीं कर पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक को एक ही किताब से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, लॉजिकल स्टडी करनी है, चीज़ों को रटना नहीं है।
तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। और जब मेरी जो अटेम्प्टिंग थी नॉर्सेट 2021 के अंदर, वो मैंने 168 MCQ अटेम्प्ट किए थे। उसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग वाला काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान से करना है। अगर आपको 150 MCQ करेक्टली आ रहा है तो आप 150 करके आएंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप अननेसेसरी अटेंडिंग करते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्या मैंने नॉर्सेट के अंदर पढ़ा वो मैं सब्जेक्ट वाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगी। हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।